आज 11 मई 2025 नरसिम्हा चतुर्थी। एक दिव्य उपाय जो मैंने आप सब लोगों को बताया कि रात को 8 बजे के बाद श्रीम 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 का जाप करें। इसके ऊपर फिर से बात करते हैं। नमस्ते, हरिओम। मेरा नाम है एस्ट्रो प्रद्युमन और काफी समय के बाद आप लोगों के साथ लाइव मैं जुड़ा हूं। बात करने की इतनी सारी कि मैं आपसे हाथों पे बात करूं, या मैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर बात करूं, या उसके अंदर बनने वाली युति जो मंगल और राहु बन रही है, जो इस युद्ध को बढ़ाने का काम कर रही है, उस पे बात करें, या घर के अंदर उस वास्तु पे बात करें जिसकी वजह से आप सब कुछ करना चाहते हैं पर आप कुछ नहीं पा पाते। मेरा निवेदन सिर्फ इस लाइव सेशन में आपसे ये है, आप इस लाइव सेशन में पूरा बन के रहना। मेरा काम आपको गाइड करने का है। मैं जो चीजें आपको बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे, मैं 1000% श्योरिटी के साथ बताता हूं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। 12 राशियां होती हैं, 9 प्लेनेट होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इन पे बात करना आज आप चाह रहे हैं तो उस पर बात करते हैं, या 1 से लेके 9 तक के नंबर्स पे बात करते हैं, या आज जो नरसिम्हा चतुर्थी है उसके महा उपाय पे बात करते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। और जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जो पर्सनली बात करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने नीचे नंबर भी ड्रॉप कर दिया है। मैं नंबर मेरा पर्सनल जो भी है आपको बता देता हूँ। दैट इज 7876999199। ये ऑफिस का पर्सनल नंबर है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हाथों के ऊपर बहुत सारी चीजों पे बात होती है कि ये रेखा क्या बताती है, इस रेखा का माध्यम हमारे जीवन में किससे जुड़ा है। कुछ लोगों की मैं आपको इस सेशन में स्टडी भी शेयर करूंगा कि उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए। सभी लोग इस वीडियो को पहले तो सब लोगों तक शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, हम उतनी ज्यादा लंबी देर तक बात कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नरसिंह चतुर्थी के ऊपर। नरसिंह भगवान कौन थे? भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक ऐसा रूप जो हमेशा एक विजेता को रिप्रेजेंट करता है, एक विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में अगर आपको यह लगता है कि आपके लाइफ में कुछ भी चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं, आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं पर उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए नरसिंह चतुर्थी के दिन, आज के दिन आपको शाम को 8 बजे के बाद शोम 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 मंत्र का जाप करना है। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के एक रूप है। विष्णु इस यूनिवर्स को चलाने वाले व्यक्ति हैं। एक ऐसी पावर जो हमारे जीवन के अंदर ग्रोथ लेकर आती है। दिन प्रतिदिन हम जो भी कार्य करते हैं उस काम के अंदर अच्छे रिजल्ट देती है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। इस लाइव सेशन के अंदर हम लोगों ने एक छोटे से टॉपिक पर बात करी थी और अब बात करते हैं आगे कंटिन्यूटी पे। घर के अंदर वास्तु के ऊपर सब लोग जानते हैं। वास्तु क्या है? आज के समय पे बहुत सारे मिथ इस चीज के अंदर आ गए हैं कि पहले 4 डायरेक्शन होती थी, फिर 8 हो गई, 8 के बाद 16 हो गई, अब 32 हो गया। अब इसको भी कितना डिवाइड करने वाले हैं। आफ्टर फर्दर स्टडीज ये बात समझ आती है कि वस्तु के सही स्थान को वास्तु बोलते हैं। इससे ऊपर की कोई साइंस नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, वस्तु के सही स्थान को वास्तु बोलते हैं। आपके घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष है तो वो क्यों है? आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, आपका काम क्यों नहीं होता है? तमाम ऐसे सवाल आपके जीवन में होते हैं। अगर हाथों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हाथों के अंदर इस लाइन को अगर आप देखते होंगे, इस लाइन को आप लोग फेट लाइन बोलते हैं, भाग्य की लाइन बोलते हैं। ये कितनी मजबूत है, किस हिसाब से वर्क करती है, आपका हाथ आपके बारे में क्या बताता है, तमाम ऐसी बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों को शेयर कर दो और जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। जैसे आप लोग डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर ड्रॉप कर रहे हैं, किसी ने 16/5/1988 ड्रॉप किया। ये नंबर क्या गवर्न करता है? 16 नंबर 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर केतु का रिप्रेजेंटेशन है। बहुत जल्दी लोगों के साथ अटैचमेंट और बहुत जल्दी डिटैचमेंट को यही नंबर रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति को पर्सनली ये भी फील करा देता है कि मैं सबके लिए करता हूं, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। आंखों के नीचे काले गड्ढे व्यक्ति की लाइफ में आ जाते हैं। बॉडी में विटामिन डी और ई की कमी हो जाती है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी शादी कब होगी, आपकी लव मैरिज होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी, तमाम ऐसे सवालों के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले 2 बहुत खूबसूरत चीजें बताता हूं। मैंने अभी बताई आपको वास्तु की डेफिनेशन। इस सेशन के अंदर ना चीजों को समझने की कोशिश करो, चीजों को सीखने की कोशिश करो। मेरी आवाज आ रही है? मुझे ये बता दो, मेरी आवाज सभी को आ रही है? इस सेशन के अंदर ना कोई भी, मैं आपको वो चीजें नहीं बोलने वाला कि भाई ये उपाय कर ले ऐसा हो जाएगा, ये चीज करने से ऐसा हो जाएगा। जब तक आप उस चीज को समझोगे नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम तो वैसे ही भर चुका है, ठीक है, रोज सुबह देखते हो तो 4 नए लोग आपको मिल ही जाते हैं। तो जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं कैसे काम कैसे करता है। हम कोई भी रेमेडी करते हैं, आप कोई भी रेमेडी करो, ठीक है, रेमेडी 4 प्रकार की वर्क करती हैं। ये भी थोड़ा मिथ है, वो भी बता देता हूं। आप दान करो,
आपको फायदा मिलता है। आप पुण्य करो, किसी की मदद करो, आपको फायदा मिलता है। आप पेड़ लगाओ, प्रकृति के लिए कोई भी काम करो, आपको फायदा मिलता है। आप पूजा पाठ कर्म करो, आपको फायदा मिलता है। अपने गले के अंदर रुद्राक्ष धारण करो, आपको फायदा मिलता है। आपके जीवन के अंदर ये सारी चीजें आपको ग्रोथ देती हैं। पहले मेरी बात सुनना, फिर अपने क्वेश्चंस देना शुरू करना। अभी किसी ने डिटेल भेजी 31 790, 31 गवर्न करता है, राहु का नंबर है। इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा फीचर्स लाइफ में रहते हैं। लगता है मैं सबके लिए साथ करने का काम करूंगा, पर काम नहीं हो पाता। ऐसी नंबर 22 होता है जो हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिव चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव राहु को रिप्रेजेंट करता है। दिमाग स्टेबल तो हर चीज आप प्राप्त कर लोगे, दिमाग स्टेबल नहीं है हर चीज में कंफ्यूज ले आओगे। कौन से लकी नंबर है जो मोबाइल में होने चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो? तमाम ऐसे सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले सुनना शुरू करो, समझना शुरू करो। कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि आज आपको सिखाऊंगा, टोट के नहीं देने वाला, सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले वास्तु की बात कर रहे थे। वास्तु के अंदर वस्तु का सही स्थान पर होना वास्तु कहलाता है। अब वास्तु के अंदर एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है, क्वेश्चन का आंसर भी देना। आपका घर का मंदिर कौन सी डायरेक्शन में है? मैं रिपीट करता हूं, आपका घर का मंदिर कौन सी डायरेक्शन में है? बताइए, आपके घर का मंदिर कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर है? कौन सी डायरेक्शन में आपका घर का मंदिर है? आपका घर का मंदिर क्या रिप्रेजेंट करता है? घर का मंदिर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर बात करते हैं। आपका जो घर का मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके पीछे 4 रीजन, समझो क्यों होना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में होने से क्या फायदा होता है। मेरा निवेदन, सभी लोगों को भेजो, मैं सिखा रहा हूं। इसी चीज की आपसे मैं 1 लाख रुपए लूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। समझ लो, आपको फायदा दे सकता हूं, आप ले सकते हो, ठीक है? समझो, सबसे पहली बात, ईशान कोण के अंदर है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। ज्यादातर लोगों की यही रिप्लाई है। अब दूसरा क्वेश्चन, आपके घर के मंदिर के अंदर आपने कौन सा रंग का कपड़ा बिछा रखा है? क्या आपने लाल रंग बिछा रखा है? क्या आपने ब्लू रंग बिछा रखा है? क्या आपने येलो रंग बिछा रखा है? क्या आपने ग्रीन रंग बिछा रखा है? कौन सा रंग आपने अपने मंदिर में बिछा रखा है? उसका जवाब मुझे दो। आपके घर के मंदिर में कौन से रंग का कपड़ा आपने बिछा रखा है, या कोई भी नहीं बिछा रखा? किसी ने बोला येलो, किसी ने बोला लाल, किसी ने बोला लाल, ओके, नहीं कोई कपड़ा नहीं है। किसी ने बोला लाल, ओके ओके, बहुत बढ़िया, रेड रंग। पूजा ने बोला लाल रंग, श्रीवास्तव जी ने बोला पीला रंग, गौतम जी ने येलो, अरोड़ा जी ने लाल, कृष्णा जी ने लाल, बहुत बढ़िया। अब चीजों को समझो, जिनके घर के अंदर लाल रंग है, जिसके अंदर पीला रंग है और जिसके अंदर नीला रंग है, महावास्तु वालों ने बताया कि आपको अपने घर के मंदिर में अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मंदिर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है तो यकीन मानो, आप कोई भी रेमेडी करो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। कैसे, क्यों, उसका रीजन क्या है? अगर आपके घर के मंदिर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात समझो इसको, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक कोना होता है, वो खराब है, लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट का जोन खराब है, आप समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपके घर के अंदर सेंटर में खड़े हो गए, आप लोग क्या देखते हो, नॉर्थ ईस्ट का कोना वहां पे मंदिर है, वो अच्छा है, वो खराब है। नहीं, आपके वो सेंटर से जो नॉर्थ ईस्ट का जोन जा रहा है वो पूरा ही अगर खराब है तो भी प्रॉब्लम देता है। घर के अंदर कौन सा मंदिर में कपड़ा रखना चाहिए, उसका जवाब मैं बता देता हूं। आपको अपने घर के अंदर पीले रंग का कपड़ा मंदिर में लगाना चाहिए। उसका रीजन क्या है, मैं रीजन देता हूं। अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल रंग का कपड़ा लगाते हैं, क्या वो गलत है? जवाब है नहीं गलत। सारी चीजों को समझना। अपने घर के मंदिर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मंदिर है, आप वहां पर अपना येलो रंग का कपड़ा लगाएंगे तो मोस्ट एंड मोस्ट ऑस्पिशियस माना जाता है। अगर वहां पर
आप लाल रंग का कपड़ा लगाते हैं तो आपके काम, आप जो भी काम करते हैं, आपके काम में बहुत ज्यादा जल्दी होगी। ये जल्दी जल्दी हो जाए, ये जल्दी जल्दी करना है, ये होना चाहिए, नहीं हो रहा, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, बनते बनते काम में एग्जीक्यूशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर आपकी खराब है, अपनी लाइफ में देखो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है तो आप कंफ्यूज हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्लियरिटी को, थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है कि आप जो भी काम करते हो उस काम में आपको रिजल्ट आना चाहिए। आपने अपने घर के अंदर पैसा, आपने एक बार जस्ट फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, आपने पैसा किसी को दे दिया, आपने पैसा किसी को दे दिया और वो पैसा मर गया। आपने पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और आपका पैसा डूब गया। आपने अपना पैसा परिवार के किसी लोगों को मदद करने के लिए दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया और वो पैसा नहीं आ रहा है। गलती आपकी नहीं है, आप जिस घर में रह रहे हो उसका वो जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वो खराब है, जिसकी वजह से आपके दिमाग नहीं चल रहा कि आपको पैसा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। आपने पैसा दे दिया, आपका पैसा खराब हो गया। इस चीज को समझ लोगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आपको 1000% श्योरिटी के साथ बताता हूं, आप अपनी लाइफ में ऐसी नई चीज सीख के जाओगे जिससे आप अपनी लाइफ को बदलने का, क्या बोलूं, जज्बा रखते हो। ठीक है, समझो आगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर के अंदर क्लियरिटी की जोन की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वहां पे लाल रंग का कपड़ा अगर मंदिर में बिछाओगे तो आपके काम में ग्रोथ आएगी, स्पीड आएगी, पर काम नहीं होगा। 10 में से 5 काम तो रह ही जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 3 चीजों को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे ब्रास की मूर्तियां रखी जाती है, ब्रास की मूर्तियां। दूसरा, वहां पर ब्रास की मूर्ति के साथ आपको कौन सी मूर्ति आप रख सकते हैं? आप मूर्ति रखें जो पत्थर की है, प्लास्टिक की, पीओपी की, डिजाइन की। कुछ लोग ना राधा कृष्ण की मूर्ति रख देते हैं जिसके अंदर उनका ना इतना इतना हिस्सा होता है, एक बांसुरी सी होती है। आप कोई भी मूर्ति को खंडित, कोई भी मूर्ति को आती मत रखा करो। अगर आप गले के अंदर भी वो आप हनुमान जी पहनते हो, छोटा सा पहन लिया, नहीं, हनुमान जी पूरे हनुमान जी की बैठी हुई की फोटो पहनो। लक्ष्मी माता की फोटो पहनो तो पूरे लक्ष्मी माता की फोटो पहनो। आपको ऐसा कुछ नहीं पहनना जिसके अंदर कोई चीज, कोई अंग कटा हुआ हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने हनुमान, आपने गणेश जी की फोटो लगाई, आपने क्या किया, गणेश जी की छोटी सी फोटो उसमें सूंड सूंड सी अपने गले में पहन ली। नहीं, पूरी पहनो, पूरे गणेश जी की फोटो पहनो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल की बात करते हो, ये गोल्ड का टुकड़ा है, इसके अंदर एक गणेश जी है, ये पूरे गणेश जी है, बैठे हुए गणेश जी हैं। गेटिंग द पॉइंट? इसी इंपैक्ट से आपको कोई चीज अपनी लाइफ में धारण करनी चाहिए। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, जो लोग एक्सेप्ट कर सकें, एक्सेप्ट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, मैंने कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज दिया, जो लोग एक्सेप्ट कर पाए वो एक्सेप्ट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yeah, नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय। yeah. हेलो, Hold on, sweetheart. Uh-huh. Yeah. Wow. अगला कोई Yeah. व्यक्ति बोल लो। Yeah. Hi. Yeah. Hello, पंडित जी। नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं यूके से बात कर रही हूँ। जी, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है 18/10/1969। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। 1969। 1969। टाइम Yeah. बताइए। 5:45 evening. ठीक है, प्लीज। Jammu. Born in Jammu, ओके, but live in UK. ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं एनालिसिस कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है कुंडली के अकॉर्डिंगली फर्स्ट हाउस के अंदर आपकी मीन राशि है। ठीक है, जी। मीन राशि जो गवर्न करती, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। या कुंडली के अकॉर्डिंगली आपके फर्स्ट हाउस में मीन राशि है। मीन राशि गवर्न करती है जुपिटर को। मीन राशि वाला जो व्यक्ति होता है उसका माथा चौड़ा होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अपनी चीजों को लेकर होता है। दूसरा पॉइंट, ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की टेंडेंसी रखता है और ग्रोथ करता है। शनि कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में जाने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वी
हमारा ब्रोन एंड ब्रॉटअप बहुत ज्यादा एक गोल्डन स्पून के साथ हुआ था। ऐसा नहीं है, हम एक नॉर्मल फैमिली में पैदा होते हैं और लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, आपकी कुंडली के अंदर मंगल की युति 10वें भाव में है। 10वें भाव में जब मंगल होता है, इस चीज को ऐसे समझो कि 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल होता है। अभी क्या रिप्रेजेंट करता है? मंगल 10वें भाव में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक समय के बाद अपने जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर भेज देना। जब जन्म स्थान से दूर चला जाता है, व्यक्ति के जीवन में कामयाबी आती है, व्यक्ति धीरे धीरे अपने आयाम बदलता है और व्यक्ति के फोन की डायरी के अंदर बहुत अच्छे और बहुत बड़े लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं। ऐसा व्यक्ति लाइफ में अपने अकॉर्डिंगली जीना चाहता है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है। चंद्रमा मकर राशि की युति बनाता है, तो मकर मकर को आप ऐसे समझो कि एक वो मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ क्या है? एक बहुत ज्यादा पावरफुल रेप्टाइल जानवर है। साथ ही साथ जो मकर है वो क्या करता है, हर जगह पर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने अकॉर्डिंगली लाइफ को जीने का ट्रैक बना लेता है। मेरी 2-3 बातें थोड़ी सी आपको बुरी लग सकती हैं, फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। नहीं नहीं कुछ सूर्य व्यक्ति की कुंडली के अंदर तुला राशि में होने की वजह से ऐसा व्यक्ति किसी के लिए कितना भी करे, आखिरी में भिगो के जूतियां ही खाता है। तो आखिरी में मॉरल ऑफ द स्टोरी व्यक्ति को ये पता चलती है, मैं किसी के लिए कितना करूं, सामने वाले को मेरे से मतलब ही नहीं है, मेरी कोई तारीफ नहीं होने वाली है। तो ये वाला फैक्टर आपकी कुंडली में आता है। ट्रू ट्रू 7th हाउस के अंदर शुक्र के साथ बुध की युति और बृहस्पति की युति पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी अनसेटल्ड कर देता है, पर लाइफ के अंदर एक समय के बाद व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, मेरा आयाम बड़ा है तो मुझे कुछ और चीजों को सोचने का कार्य करना है। केतु की युति 6ठे भाव में, 6ठे भाव में जब केतु आता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेडिकल इश्यूज या सर्जरी करा सकता है। सो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यार इस आदमी की सर्जरी होगी या हुई या होगी। हुई हुई है, काफी सर्जरीज हुई हैं। राइट। ट्रू है ये। कुंडली के Exactly. अकॉर्डिंगली 2023 के बाद, आई रिपीट, कुंडली के अकॉर्डिंगली 2023 के बाद आपकी कुंडली में शनि की महादशा शुरू हुई। ठीक है, और Okay. शनि की महादशा जब शुरू होती है तो व्यक्ति की कुंडली के अकॉर्डिंगली वो शनि इस व्यक्ति को पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। शनि आपके जीवन में 6 चीजें देगा। Mm-hmm. शनि की जब महादशा शुरू होगी तो 6 चीजें देगा। मैं रिपीट करता हूं क्या देगा। पहला, दूसरे घर में शिफ्ट कर देगा। ठीक Okay. है। दूसरी चीज, टेंशन और ओवर थिंकिंग को बढ़ा देगा। ठीक है। True. अगली चीज, हड्डियों में कट कट की आवाजें आएंगी या हड्डियों के अंदर बोन पेन शुरू हो जाता है। बोन्स नहीं तो काम खराब किया होगा मेरा। हाँ, वो शनि के इम्पैक्ट की वजह से ही है। और शनि क्या देता है, लाइफ में अपने से जुड़े हुए लोगों को आप बहुत ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज दोगे कि तुम ये कर लो यार, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। जो भी व्यक्ति आपकी गलती से बात मान लेगा उसको फायदा मिलेगा, परंतु सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझना नहीं चाहता, वो ये समझता है इस व्यक्ति का क्या स्वार्थ होगा। Yeah. कुंडली के अकॉर्डिंगली शनि की दृष्टि 7th हाउस में पड़ती है, तो जब शनि के साथ सूर्य की युति बनती है वो कहीं ना कहीं मेडिकल इश्यूज बढ़ा देता है। तो Yes. 2023 के बाद से हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ाने का काम करेगा। मेरे Yeah. जितनी बातें बताई क्या आपको समझ आई? 100%. जो Yeah. मैंने बताया समझ आने के साथ समझ आया कि ये आदमी ने जो बात बोली ठीक है? क्योंकि ये ठीक सब है। है, इट्स ट्रू। जी। अब आप बताइए मैं किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? आप कोई भी मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात मेरी है कि मैं बिजनेस में हूँ, हम्म, लेकिन जितने एफर्ट्स डालती हूँ उतना ना रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। जितना कि बिजनेस में काफी सालों से हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि इससे बाहर आए कि कैरी ऑन करें। कुछ समझ नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देखो, कुंडली के अकॉर्डिंगली 2024 के जुलाई के बाद से, आई रिपीट, 2024 के जुलाई के बाद से लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर करता है और वही चीज हेल्थ इश्यूज बढ़ा देता है। तो 2024 के 7वें महीने के बाद से कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई सर्जरी या कोई ना कोई मेंटल इश्यू वो देता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। उसका कारण केतु फेस एक्टिवेट करता है। केतु इसके नीचे काम कर रहा है, तो आपकी हार्ड वर्किंग तो बढ़ा रहा है पर रिजल्ट कहीं नहीं देता। तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन या मेरे लिए मुझे भी क्या कर लेना चाहिए, उस जी। चीज को समझो। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली 20 तारीख 5वां महीना, जो कि आने वाले 15 दिनों 10 दिनों के बाद है, 20 या तारीख 5वां महीना 2025 से लेकर 20 तारीख 8वां महीना 2025 का जो टाइम फेस है ना, जी
ये वाले टाइम फेज के अंदर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान दिखते हो अपनी चीजों को होते हुए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग का फैक्टर बढ़ता है। या आपकी कुंडली के अंदर शनि आपको पैसा तो देगा, 2023 के बाद फाइनेंशियली नई अपॉर्चुनिटीज देगा, चाहे वो आपको काम में दे, नए पैसे को बढ़ाने में दे। नया पैसा देगा तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी, या और उन्हीं चीज या को करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज के लिए अगर आप सोल्यूशन की बात करते हो तो 4 सोल्यूशन बताता हूं। पहली बात, अपने गले में लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करो। वो क्या होता है? एक रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष हमारे ओके बॉडी के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को स्टेबल करने का काम करता है। उससे आपकी हेल्थ भी ठीक होती है और आपकी लाइफ में ग्रोथ भी मिलती है। ठीक है। ओके रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी को मेडिकल इश्यूज हैं, डेट्स हैं, पीरियड्स हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, लड़का या लड़की है, कोई भी पहन सकता है, उसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं 7876 999 199, ठीक है। यस ठीक या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इसके ऊपर आप बता देना। तो चाहे एक बार पूरी अगर आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना हो तो आप मेरे से बात कर लेना, अगर स्पेसिफिकली ये चीज ही लेनी हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरी बात, ओके कुंडली के अंदर शनि का फेस हाईली एक्टिवेटेड है, शनि आपको ग्रोथ देगा। तो इस समय पे आप कोई भी चीज को अगर कर रहे हो उसको ठहराव में, वैसे भी काम में स्लो डाउन तो चल ही रहा है, या ठीक है, क्योंकि शनि एक्टिवेटेड है तो वो कछुए की तरह धीरे 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 चलेगा, पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर इसी शनि की गवर्निंग एनर्जी को आप बैलेंस करोगे। तो 2 सिंपल से उपाय बताता हूं। पहला उपाय आप लिखो, अपनी जेब के अंदर एक लाल रंग का रुमाल रखो और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रखो। ओके ओके ठीक है। दूसरा, या जब आप फ्री हो कभी अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लीजिएगा, कुछ चीजों के बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि वो चीजें मैं लाइव में नहीं बोल सकता। ओके ठीक है। आई डू मैं करूंगी या राइट। चंद्रमा की युति शनि के साथ रात को सोने में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक समय के बाद प्रॉब्लम दे ही देता है। बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन से रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग मच बहुत करता है। तो टू सिंपल सी मच रेमेडी है, एक तांबे का गिलास अपने पास रखो। या एक तांबे का गिलास भरकर अपने पास रखिए रात को सोते समय, और सुबह उठकर वो गिलास को आप पौधों में डाल दीजिए, अगर पौधे नहीं है तो सिंक में उस पानी को डाल दीजिए। ओके ठीक है। ऑलराइट डन। ओम नमः या शिवाय। थैंक यू आई रिंग श्योर, ओके डन। थैंक यू बाय जी नमस्ते मैम, ओम नमः शिवाय बोलिए। नमस्कार जी। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 अक्टूबर 82 है 16 जी। 16 अक्टूबर 1982। टाइम बताइए। हाँ, शाम के 7:15 बजे 7:15, 15 मिनट। शाम का 19:15। प्लीज बताइए। अंबरनाथ महाराष्ट्र। अंबरनाथ महाराष्ट्र। डन। कुंडली के अकॉर्डिंगली क्या पूछना चाहते हैं वो बताइए। सर, आप बताइए क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा मैडम, मेरा टेस्ट चल रहा है क्या, मुझे पता नहीं था। नहीं सर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा मैरिज लाइफ में थोड़ा मैडम मैं सा प्रॉब्लम चल रही है। बता ही देता हूँ, आप मेरी सुन लो। कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका जो असेंडेंट राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि वाला जब व्यक्ति हो जाता है, उसकी मंगल की पोजीशन 8th हाउस में चली जाती है, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। ठीक है। तो व्यक्ति का गुस्सा बढ़ने के चांसेस आम लोगों के नजरियों से बढ़ जाता है। तो आप ये बात कह सकते हैं, यार मुझे थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ सकता है, मैं अपनी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उन काम को करने की कोशिश करूंगी। अगली बात, व्यक्ति में विल पावर बहुत ज्यादा होती है। इतना पॉइंट समझ आया? यस। आगे चल सकता हाँ हूँ। जी। कुंडली यस यस। के अकॉर्डिंगली 7th हाउस के अंदर जुपिटर आ गया। 7th हाउस में जब जुपिटर आ जाता है वो ठीक है, जुपिटर को आप ऐसा समझो कि आपके घर में एक फ्रिज है, उस फ्रिज को आपने फुल भर दिया है, तो क्या वो सांस ले पाएगा? नहीं, नहीं ले पाएगा। इसका मतलब क्या, लोगों के नजरों में बहुत अच्छा रिश्ता दिखाता है, पर अंदर ही अंदर चाहे वो बेड कंफर्ट हो, अंदर ही अंदर चाहे वो इमोशनल अटैचमेंट हो, अंदर ही अंदर की बिना किसी बात की लड़ाई कराने के लक्षण पैदा कर देता है। समझ गए? पर जुपिटर लगन में ये नहीं कह सकते कि आप गलत हो, ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति गलत है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ इतना। उसके साथ देखो, जब जुपिटर के साथ शनि 7th हाउस में आ जाता है, जब जुपिटर के साथ शनि 7th हाउस में आ जाता है, तो व्यक्ति को यह बात बहुत क्लियरली स्ट्रांगली बोली जा सकती है कि भैया आपकी कुंडली के अंदर मैरिज लाइफ से रिलेटेड इश्यूज बढ़ाने का काम करेगा। ओके। बिना किसी बात की अनस्टेबिलिटी रिश्तों में लेकर आएगा। क्लियर हुआ इतना? चंद्रमा
कुंडली के अंदर कन्या राशि में, तो आपकी राशि क्या है? कन्या। ओके। जब कन्या राशि के अंदर चंद्रमा आता है तो कन्या एक इवन कोड राशि है, तो धीरे धीरे आफ्टर द मैरिज व्यक्ति को वेट पुट ऑन करा देगा। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों में चश्मा चढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज मेजरली पैदा करता है आफ्टर द मैरिज। ओके। जो बताया समझ आया? जी सर। रिलेट कर पा रहे हो? सर मतलब पीसीओडी नहीं, मतलब नहीं, आंखों में चश्मा अक्सर मैंने नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि पीसीओडी देता है, मैंने आपको ये ओके बताया कि ऐसी प्रॉब्लम देगा। ओके आंखों में चश्मा नहीं है, अभी नहीं है, मुझे समझ आ गया, बाद में हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखना। ओके। राइट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ओके। अच्छा जी जी ये जी। क्यों बताया जा सकता है? इस मैंने लेफ्ट क्यों नहीं बोला, उसका भी तो रीजन होगा ना। कुंडली के अंदर जब भी छठे भाव के अंदर जो प्लेनेट होता है, वही प्लेनेट से रिलेटेड आपको मेडिकल इश्यूज देता है। उसका कॉम्बिनेशन जब 8th हाउस में उसकी महादशा में एक्टिवेट होता है, वही मेडिकल प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा कर देता है। आपका कंसर्न आपकी मैरिज से रिलेटेड है। ठीक है। तो उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब मेरी मदर इन लॉ बहुत इंटरफेयर करते हैं। हम्म। मतलब कुंडली के अकॉर्डिंग, कुंडली मैं के आपको अकॉर्डिंग, हाँ मैं बोलो। आपको अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बता सकूं नहीं अगर मैडम, आप? उसके लिए मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आप ओके मेरे से बाद में बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। अभी कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। अगर आपको सर बस क्वेश्चन बदलना है, मैं बदल सकता हूँ। आपको इसी पे पूछना, मैं इसी पे जवाब दे सकता हूँ। सर इसी पे मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि मेरी लेट मैरिज हुई है, उसके बाद भी अभी थोड़ी मैडम, इश्यूज चल मैरिज रही, तो वो थोड़ा। लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेंगी, सॉरी टू से, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेंगी। ठीक है। अनस्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस, अनस्टेबिलिटी ऑफ मैरिज के चांसेस बढ़ते हैं। कुछ चीज बाद में बता दूंगा, बाद में बात कर लेना। अभी दो चीजें बताता हूँ, उसका ध्यान रखो। पहली चीज का ध्यान रखो, एक लाल रंग का रुमाल लेना, उसमें हरी रंग की सौंफ डाल देना। ठीक है। और उसी चीज को जहां पर आप सोते हो उस बेड के नीचे रख देना। एज पर रेमेडी ओके बता रहा हूं। दूसरा, गौरी शंकर का पूजन, मतलब सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर 7 बार गठबंधन कीजिएगा मां गौरी का और भगवान शिव का। ठीक है। शिवलिंग के ऊपर एक छोटी सी सामग्री बताता हूं, अगर चढ़ा सको तो बहुत लाभ देता। आपको शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, शहद मिलाकर चढ़ाना चाहिए। ये 3 छोटी छोटी रेमेडीज आप करो। आपके रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टेबिलिटी देता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती है, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था, पर मुझे इसमें ये बात दिखती है। कभी फ्री हो तो आराम से बात कर लीजिएगा नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके, जिससे फिर मैं सर ये आपकी उस चीज में मदद। कब तक चलेगी मतलब ये मतलब कितने पीरियड तक होगा ये मतलब मैडम, डिस्टरबेंस? 2023 के 5वें महीने के बाद शनि एक्टिवेट हुआ, 7th हाउस एक्टिवेट हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं 2022 के बाद व्यक्ति की शादी कराता है, या 2022 के अराउंड शादी कराता है। तो शादी कब हुई थी आपकी? है 2022 में हुई। ना? तो 2022 ही मैंने आपको उसके अराउंड बताया। तो इसी के अंदर जो शनि के अंदर शनि का इंटरफेयर आया और इसके अंदर चंद्रमा का आया, तो चंद्रमा और शनि विष योग बनाते हैं। समझ पा रहे हैं जो बता रहा हूं? जी तो सर जी ये सर। इनफेक्ट आपकी लाइफ के अंदर मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ाता है। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? क्वेश्चन ये भी तो है। तो जवाब है हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके इसको ठीक किया जा सकता है। जी ठीक है मैडम। ये छोटे हाँ। छोटे और 3 उपाय, हाँ बोलो। सर जो गठबंधन आपने कहा, मतलब मैं वो कैसे, कितने नॉट्स, मतलब कौन से धागे का बांधना चाहिए? मैडम, गठबंधन का मतलब गांठ बांधना नहीं होता है। ठीक है। भगवान शिवलिंग है, यहाँ पे माँ पार्वती की फोटो होगी, उसके साथ धागा बांधना। आपको बहुत सारी लेडीज मिल जाएंगी मंदिर में करते हुए। ठीक है। तो आप उसको कर सकते हो। ओम नमः जी। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी नमस्ते, ओम नमः शिवाय, बोलिए। हेलो। हाँ जी भैया, नहीं बोल पा रहे। चलिए, मैंने कुछ लोगों को फिर से रिक्वेस्ट भेजी है, उन पे बात करते हैं। अब इसके साथ ना कुछ कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सर। बोलिए जी। मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती मैडम, हूँ। आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो देखो कुछ समझ भी आएगा। ये तो मैसेज कर दो, उसको पढ़ के सुना दूंगा। मेरी छोटी की बच्ची है, उनके बारे में जानना चाहती बेटी हूँ। के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, अच्छा।
अच्छा बताइए क्या पूछना है। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, हूँ नमः शिवाय। हाँ बताइए ना, क्या पूछना है, क्या डेट ऑफ बर्थ बोलिए। इसका डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त आगे। 2017 है 2017। राम राम है जी, सर। राम राम जी। टाइम बताइए। टाइम 12:05 12:05 रात का या दोपहर का है। दिन दोपहर का। अभिजीत मुहूर्त में है। ठीक है। प्लेस बताइए, जन्म स्थान। उड़ीसा की भद्रक। ठीक है। पूछना क्या चाह रहे हो वो बताओ। सर इसकी उसका तबीयत बहुत खराब रहती है, उसका पढ़ाई और क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे देखो में फ्यूचर के बारे में। पहला प्रश्न आता है बच्चे की तबीयत को लेकर। ठीक है। हाँ सर। अगर बच्चे की तबीयत खराब रहती है तो दो चीजें देखो अपने घर के अंदर। क्या आपके घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप जूते चप्पल झाड़ू रखते हैं? अगर वहां रखते हैं तो उसको हटा लीजिएगा। ठीक है। दूसरी सर बात समझने की कोशिश करें जो आपको समझनी चाहिए, तबीयत से रिलेटेड बता रहा हूं। ठीक है। बच्चे के गले के अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा पहना दीजिए। ठीक है। शुक्र। ये चांदी का चांद पहना दीजिए। ठीक है। उससे बच्चे की हेल्थ में अच्छा इंप्रूवमेंट रहता है। जब भी बच्चा बाहर से खेल खुल कर आता है उस समय पे एक छोटी सी चीज कर लिया करना। एक गिलास पानी लेना है, बच्चे के सर से घुमा करके उस पानी को सिंक में डाल देना है। इससे बच्चे को नजर टोक नहीं लगेगी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर इसका पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो कुछ याद नहीं रखता, जो भी पढ़ाई करते हैं वो भूल जाता है कि। अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई के रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उस चीज के लिए आपको मैं रेमेडी बता देता हूँ। जिस भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करना चाहता है पर उसके अंदर फोकस नहीं बन पाता, तो एक सरस्वती का मंत्र होता है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। सरस्वती माया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस महानी समायुक्तम विद्या दानम करोड़म। इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं या इसको एक पेपर पे लिख करके बच्चे के बैग में रखिए। बच्चा जब भी पढ़ाई करना शुरू करे इस मंत्र को एक बार चैंट करने के बाद ही पढ़े। हाँ जी, नमस्ते, ओम नमः शिवाय, बोलिए। हेलो गुरुजी। मैं बोल सकती हूँ ना अभी? हाँ मैडम, बोलो ना। हाँ, मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है, मैं डिब्रूगढ़ असम से हूँ सर। डिब्रूगढ़ असम से हैं? अ, हाँ हाँ जी गुरुजी। बोलिए। मेरा सवाल ये मैं करियर को लेकर है। मैं स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, मेहनत भी बहुत ज्यादा करती हूँ लेकिन उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है। मेरा डेट ऑफ बर्थ जन्मदिन है बताइए थोड़ा सा जल्दी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ, 9 अगस्त 2002 की हूँ मैं, 7:40 AM। 9 अगस्त अगस्त 2002। हाँ, 7:40 AM। 40 AM। जी असम सर। डिब्रूगढ़। क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन सर मेरे करियर से रिलेटेड है, सुनो मेरी मैंने बात। आगे और। कभी भी किसी की आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कभी भी किसी व्यक्ति जी की सर। कुंडली के अंदर राहु 10th हाउस में बैठ जाए, जैसे आपकी कुंडली के अंदर राहु 10th हाउस में बैठा है, ये तीन चीजें सिग्निफिकेंट करता है। पहली बात करता है कि आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं उस काम को कंटिन्यू नहीं करने देता है। जी सर। दूसरी बात, राहु भी कुंडली के अकॉर्डिंगली इसके बाद चंद्रमा पे बात करते हैं, चंद्रमा 12वें भाव में है। 12वें भाव में चंद्रमा व्यक्ति को राई का पहाड़ बनाता है, प्रॉब्लम इतनी होगी दिखाएगा इतनी, और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। जी सर। तो आपको ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति है छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बहुत ज्यादा बनाता है। हम्म। ओके। ये आपके लिए अच्छा ओके रहेगा। सर। अगली चीज को समझो, अगली चीज को लिखो। जी सर बोलिए। रात को सोते हुए, लिख लो, रात को सोते हुए फिटकरी का हाँ। टुकड़ा अपने पास रखें, स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव होता है। ओके सर। ठीक है। इसमें आपको रात को इसको सोते फायदा हुए मिलेगा। फिट रात को सोते हुए फिटकरी का टुकड़ा ना फिटकरी का सर? कोई भी एक टुकड़ा अपने पास रखें। ठीक है। ओके। ये छोटी छोटी 3 रेमेडीज करें, आपको फायदा मिलता है। अपने गले के अंदर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 3 मुखी जी। रुद्राक्ष जरूर पहने, आपको फायदा देता है। जी। ठीक है।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओम नमः शिवाय। हाँ जी बताइए थैंक यू नेक्स्ट। सर। हेलो। ओम नमः शिवाय जी, बोलिए बोलिए। ओम नमः शिवाय जी। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 21st of August 21 अगस्त 1986 1986। टाइम बताइए। जी। 5:30 से 6 के बीच, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सुबह का, शाम का? इवनिंग, ठीक है। शाम का। प्लेस बताइए, बर्थ प्लेस। अकोला, महाराष्ट्र। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मुझे गुरुजी अपने मैरिज लाइफ और करियर लाइफ के बारे मैडम में एक चीज पूछना पूछ लो, एक चीज में अभी मदद कर दूंगा, बाद में कर दूंगा। है। करियर लाइफ से। करियर से रिलेटेड समझते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंगली शनि कुंडली के 11वें भाव में बैठा है। शनि कुंडली के अंदर 11वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? 11वां भाव हमारी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल गेन को रिप्रेजेंट करता है। हम कैसा पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, पैसा बचेगा, पैसा नहीं बचेगा, ये तमाम सवालों का जवाब कुंडली के 11वें भाव में छुपा होता है। कितना पैसा कमाएगा वो भी कुंडली का 11वां भाव बताता है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली 11वें भाव के अंदर शनि चला गया, तो आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर वो ऑब्स्टिकल्स बढ़ा देगा या उसका काम को स्लो डाउन कर देगा। उसी चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीजें बताता हूं। अपने फॉर्चून हाउस को एनहांस करो। फॉर्चून हाउस के अंदर शुक्र बैठा है, तो जब भी नहा धोकर आप निकलते हैं तो अपने माथे पर आपको दही का टीका लगाना चाहिए। बहुत सिंपल रेमेडी। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको फायदा देता है। सूर्य कुंडली के अंदर अष्टम भाव की युति बनाता है, तो ये बात भी सच है कि ऐसे व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है या उनके साथ व्यक्ति का थोड़ा सा विचारिक मतभेद भी हो सकता है। ओके। जी जी। तो कुंडली के अंदर राहु की युति तीसरे भाव में आती है, तो व्यक्ति कभी भी जहां पर भी ज्वाइन करता है तो लंबे समय के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाता। ओके, इसलिए व्यक्ति को काम में इश्यूज देता है। ओके, ओके जी गुरुजी। इन चीजों को आप अपनी लाइफ के अंदर एज अ रेमेडी उतारिए, आपको फायदा मिलता है। और कोई क्वेश्चन? गुरुजी, मैरिज के मैडम लिए एक ही, अभी पूछना तो एक था। ही क्वेश्चन में जवाब दूंगा, बाकी तो बाद में बात आज कर सकते हैं। मैंने इंटरव्यू दिया है कि करियर रिलेटेड, टीचिंग करियर रिलेटेड, तो वो क्या क्या कह रहे हो मैडम आप? आज सर मैंने इंटरव्यू दिया है हम्म, टीचिंग के लिए हाँ। स्कूल में, वो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? कुंडली के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। आपने अभी इंटरव्यू दिया है राहु के पीरियड के अंदर, उसके अंदर चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा में केतु चल रहा है। पॉजिटिव चांसेस यस में है। आने वाले 10 दिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल गेन दिखा सकते हैं, तो उसमें आपको फायदा मिलता है। ठीक है। जी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः इसके शिवाय जी। और जी, कोई और रेमेडी कर सकते हैं इसके जरूरत ही रिलेटेड नहीं मैडम, क्यों फाइनेंशियल? करनी है? जब सही चल ही रहा है तो उसको कंटिन्यू रखो ना, जरूरी थोड़ा ना खर्चे करने हमेशा अच्छे होते हैं। जी ठीक है। गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। नमस्ते, ओम नमः शिवाय, गुड नमस्ते। मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। पंडित बताइए जी जी। प्रणाम आपको। राम राम जी। पंडित जी राम राम। मुझे है ना, मेरे लिए नहीं, हम्म, मेरे होने वाले पति के लिए पूछना है। उनकी बर्थ ऑफ ठीक है। डेट है 18 मार्च एक 1990। सेकंड, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके। हाँ, 18 18 मार्च मार्च 1990 1990 90। यस सर। ठीक है। सर वो जहाँ पे भी अपनी उनका कोरियोग्राफी का है, ही इज अ डांस टीचर इन स्कूल, हम्म, बट तो जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं पे भी इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो जाता है, डेमो भी हो जाता है, बट कहीं से कॉल बैक नहीं आ रहा है। तब क्या उनके बारे टाइम में क्या बता है? सकते हैं? उनके टाइम, टाइमिंग 9:45 इन द मॉर्निंग। प्लेस? प्लेस सूरत। सूरत? सूरत। सूरत में कहाँ? सूरत में सर, गुजरात के अंदर सूरत है ये। हाँ सूरत में सूरत। मैडम, मेरा ऑफिस था एक जमाने में, मैं वहां रहता था। ओके ओके सर। ठीक है, सूरत वेस्ट फील्ड के में अंदर लाइक बेतुल है। सर वो एग्जैक्टली नहीं पता है। हाँ ठीक इज है, इट ठीक है, कोई फाइन? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सुनो, ओके सर। अगर इस हाँ व्यक्ति जी। का ब्रोन एंड ब्रॉट अप सूरत का है, हम्म, ठीक है, इसको सूरत में नौकरी नहीं करनी चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं करनी चाहिए। ओके। ठीक है। जब भी
व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल की युति स्ट्रांग होती है और वो केतु के साथ इंटाइटल बना देती है, तो व्यक्ति को हमेशा अपने जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी करनी चाहिए, उसको ज्यादा अच्छा फायदा देगा। थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ाएगा परंतु फायदा बहुत अच्छा देगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। पर सर फैमिली सब यहाँ पे ही है तो मैडम वही एंड तो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस व्यक्ति की लाइफ में कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन आते रहते हैं, कि वो कोई भी काम कंटिन्यूटी के साथ नहीं कर सकता, राइट। तो उस चीज की प्रॉब्लम उस व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज्यादा क्लियरली दिखती है। चीजों को समझने की कोशिश करो। व्यक्ति की कुंडली के अंदर 12वें भाव में बुध आदित्य राजयोग बनता है, तो जब अपने घर से बाहर निकलेगा उसको अपना फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़े समय के लिए उसको बाहर निकलना उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अपने गले के अंदर लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करें। लक्ष्मी रुद्राक्ष व्यक्ति की कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी व्यक्ति धारण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। अपने हाथ में ग्रीन अपॉर्चुनिटी ब्रेसलेट पहनना चाहिए। लाइफ के अंदर एनहांसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है। जो चीजें आप चाहते हो, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, आप उन चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। इस व्यक्ति की कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर आप बोले कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस व्यक्ति की कुंडली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति की कुंडली के अंदर इसकी जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि है। अब जब वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति क्या करता है, खुद तो कंफ्यूज है, दूसरों को भी कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा तेज दिमाग का होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, ठीक है। अपना काम को छोड़ देगा, पहले दूसरों को काम करने में जोर देगा, ठीक है। एकदम सही। वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा डोमिनेंट नेचर का भी होता है भविष्य में, तो उसका जो पार्टनर होता है उसको दबा देता है, ठीक है। दूसरी बात, जब वृश्चिक राशि की युति हाईली एक्टिवेट होती है तो व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है, माता जी की तबीयत खराब होती है, नजर हाई लेवल चांस होते हैं लगने के, बहुत इमोशनल और सेंसिटिव नेचर का व्यक्ति माना जाता है। हर काम में इसको जल्दी पसंद है, एरोगेंस पसंद है, हर चीज को 2 मिनट में, हाथ में सरसों उगानी है इसको 2 मिनट में, ठीक है। 2 मिनट में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है चीजों को होने में, उसको ये बात समझनी पड़ेगी। और इसी चीज को समझने के साथ साथ मंगल कुंडली के अंदर राहु के साथ है, बहुत अच्छी पोजीशन है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति ट्रेडिंग से पैसा भी कमा सकता है, ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि राहु का काम कर रहा है। राहु मतलब क्या, राहु क्रिएटिविटी है, ठीक है। डांस करना, योगा करना, मेडिटेशन सेशन लेना, एस्ट्रोलॉजी करना, जिसका राहु मजबूत है वो और अच्छी तरीके से कर पाएगा। लोग ऐसे व्यक्ति को सुनना पसंद करेंगे, ऐसे व्यक्ति को एडमायर करना पसंद करेंगे, लाइफ में ग्रोथ देते हैं। गेटिंग द पॉइंट? ये सारी चीजें इसके बारे में पॉजिटिव है। पर चंद्रमा डेड हो गया, महिला के द्वारा बददुआएं लेना उसको बोलो बंद करे, हर बात पे गुस्सा करना बंद करे, आराम से सुनना शुरू करे, दूसरों की भी और खुद की भी। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी मुझे ये पूछना है कि देखिए अभी बाहर जाने का अभी उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि हम बाहर जाके एक न्यू फैमिली बना सके। सो आप कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं कि यहाँ रह के हम कौन से बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं और क्या सूरत के उस अंदर ना, बेनिफिट? आपके सूरत के अंदर ना हनुमान जी की ज्यादातर पूजा शनिवार को की जाती है हाँ जी है ना। सर। लोग मंगलवार को नॉर्थ में करते हैं, पर सूरत के अंदर हमेशा ज्यादातर शनिवार को करते हैं, ठीक है। जैसे शनि उसका कंप्रेसर है, इस व्यक्ति को भी हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल जाकर डोनेट करना चाहिए, अपने हाथों से लगाना चाहिए, ठीक है। अपने गले में लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करे, अपने राइट हैंड के अंदर चांदी का कड़ा पहने, राइट हैंड में चांदी का कड़ा पहने, अपने वजन के दशांश जितना पहने, ज्यादा फायदा देता है, अच्छी ग्रोथ देता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आप उससे कराओ, उसको फायदा मिलेगा। ओम नमः शिवाय। बाकी चीजें अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जी। नमस्ते, बोलिए जी। नेक्स्ट। हाँ जी मैडम, बोलो। प्रणाम सर। अंशुली गुप्ता आज हमारे साथ पंकज पुजारी सारा सर से जुड़े हैं। जय हो बालाजी, जय बालाजी जी। बताइए, बोलिए जी, बोलिए। सर मेरा 24 जून 1993 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 24 जून 19 जी सर। 19 हाँ 1993। टाइम बताइए। सर 11:55 AM। 11:55। जी सर। सर AM। हाँ ठीक है मैडम, प्लीज बताइए। मुझे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पैदा कहाँ हुए हो, कौन से कहाँ जन्म स्थान है आपका? सर देवरिया, यूपी, देवरिया यूपी। ठीक है। नौकरी से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं? जी सर।
ठीक है, कुंडली के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे चांसेस आपकी सरकारी नौकरी के बनते हैं। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी पंकज जी, जय जय श्री बालाजी। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली सरकारी नौकरी के योग बहुत ज्यादा बनते हैं। उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली जो 10th हाउस की होती है वो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ इंटाइटल होती है। जब सूर्य 10th हाउस में आता है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग देता है, या 1-2 नंबर से व्यक्ति रह भी जाता है। ठीक है, इस चीज की प्रॉब्लम व्यक्ति की लाइफ में आ सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी आपको मिले, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा योग तो बनता ही है, उस चीज का रिजल्ट, उस चीज की रेमेडी आपको क्या परफॉर्म करनी चाहिए, मैं उसमें आपकी मदद कर देता हूं। ओके, तो लिखो सबसे पहली बात, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र आपको पढ़ना चाहिए। अपने गले के अंदर त्रिदृष्टि रुद्राक्ष, अपने गले में त्रिदृष्टि रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठीक है, अगली चीज, संडे के दिन आपको सुबह उठ के जल्दी 5-5:30 बजे नहा धो करके सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना चाहिए। दैट इज द वन ऑफ द गुड रेमेडी जो कि आपको सूर्य के साथ कनेक्टिविटी बनाती है। रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष विष्णु और जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो काम करते हैं, जो चीज आप याद करने की कोशिश करते हैं, अनटाइटली बॉन्ड होते हैं किसी काम को करने के लिए, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। ओके जी। सर मेरा चंद्रमा 12th हाउस में होने के चंद्रमा कारण मैं थोड़ा 12वें ज्यादा भाव में सोचती होने हूँ। के कारण हर चीज के अंदर कंटिन्यूटी में ब्रेकडाउन देता है। आप कोई भी चीज लंबे समय के लिए नहीं कर पाते, यही आपकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो पर हो कुछ नहीं रहा। तो ये करने से मुझे हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, सर मुझे जब ना भी मैं आपको ज्यादा बताना। सोचती रहती हूँ मैडम, और आपके मैं बारे फोकस नहीं कर में पाती। मैं आपको नहीं बोलता, मैं सबके लिए बताता हूँ। जब भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्रमा की यूटी 10th हाउस में होती है, जब चंद्रमा 10th हाउस में गवर्निंग सर ऊर्जा में आता, सॉरी 12th हाउस में आता है, चंद्रमा 6, 8, 12 किसी में भी हो, और थोड़ा उसको इजी करते हैं। व्यक्ति को ओवर थिंकिंग, इमोशनली इनबैलेंस देता है, परेशानी ज्यादा देता है, रात को स्लीपिंग पैटर्न को प्रॉब्लम देता है, लगता है काम हो जाएगा, यस काम हो सर जाएगा, यस सर नहीं होता है। तो इस चीज के लिए अपने गले के अंदर रुद्राक्ष पहनना वन ऑफ द मोस्ट कोसीएस्ट रेमेडी है। अच्छा लगता है, पहन के देखो, फायदा मिलता है। सर सबसे अच्छी बात, रुद्राक्ष सर अच्छी बात क्या? अच्छी बात है, रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सर 12th हाउस में मंगल होने के कारण कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे लाइफ आपके में? शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है कि मुझे करना है तो करना है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। सर वो मैं हाई होती हूँ फिर लो हो जाती हूँ चाय मंगल के की वजह उबाले से। की तरह मैडम, जब चाय उबलती है ना, व्यक्ति अचानक से गुस्से में आता है, फिर शांत हो जाता है। यस सर यस सर। तो ठीक है, तो रेमेडी बता तो दी, कर लो। ओके ओम थैंक यू नमः सर। शिवाय। सर उसी हाँ जी, हाँ ओके हाँ मैडम थैंक यू बोलिए। सर। हाँ जी बोलिए मैडम। मैडम जी बोलो, नेक्स्ट कोई है? हेलो। हाँ जी नमस्ते जी, ओम हेलो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय राम गुरु राम। जी, मैं विशाली शर्मा फ्रॉम कहाँ से? जम्मू। जम्मू से। एक सेकंड होल्ड कीजिए। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 28 मई 1991। 1991। हाँ जी। 10:45 AM 10:45 AM, प्लेस जम्मू। जम्मू। ठीक मेरे है। को मैरिज का पूछना है। कुंडली के अकॉर्डिंगली मैरिज हाउस के अंदर शनि बैठने की वजह से रिश्ता होकर टूट सकता है, या शादी होकर टूटने के योग बढ़ाता है। एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। शनि कुंडली के अकॉर्डिंगली 7th हाउस में जब होता है, वो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी लेकर आता है। गेटिंग द पॉइंट? तो ओके। अभी क्या यस। हुआ, शादी हो गई है, शादी होकर के। जय श्री बालाजी। जय श्री नहीं बालाजी, अभी तो कैसे हो? मैरिज। एक मिनट माता जी, एक मिनट रुको। आप बताओ पंकज जी, कैसे हो, कैसा चल रहा है? वो देखने में बहुत ही बढ़िया। स्वास्थ्य कैसा आपका? बालाजी महाराज और महाकाल बाबा की विशेष कृपा मानता हूँ। मैं तो बस ये सोचा था कब आपसे मुलाकात होगी, कब आप आ रहे हो हिसार फिर से। जैसा बालाजी महाराज का हुक्म। बालाजी खूब आशीर्वाद रखे, आपका यश वर्चस्व हमेशा बना रहे। मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, ये पंकज पुजारी जी हैं सालासर से। और यकीन मानिए, अगर आप कभी भी सालासर जाए, इनसे जरूर मिलकर आइएगा। इनका व्यक्तित्व इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है कि मुझे पर्सनली मिलना इनके साथ बहुत पसंद है। और बालाजी बताइए। खूब आशीर्वाद रखे, सब जी जी, आनंद। बाबा जल्दी से जल्दी आप सभी भक्तों को, स्पेशली आपको भी दरबार बुलाया। डन डन जय श्री डन। बालाजी की। जय श्री बालाजी, जय श्री जय बालाजी। श्री बालाजी। हाँ
मैडम सर बताइए। प्लीज चेक माय मैरिज। हाँ मैडम बोल। मेरी मैरिज चेक करनी है। ऐसे रिश्ता जहां भी बात करो, फिक्स करो, बात आगे नहीं मैडम बढ़ती। कुंडली के अंदर बहुत सिंपल सा फॉर्मुलेशन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7th हाउस पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी शादी होएगी कब। मैं पहले मदद ये कर देता हूं, रेमेडी करो या ना करो वो सेकेंडरी थिंग है, पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट लिखा है वो तो होना है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे बड़ा हो। तो पहले अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली ये समझो कि शुक्र के अंदर दशा चल रही है, शादी का अभी योग नहीं आता है। पहला पॉइंट, कुंडली के अंदर शादी का पहला योग आएगा या रिश्ता, अच्छा रिश्ता आने का योग पहला आएगा 9 तारीख 6ठा महीना 2025 से लेकर 7 तारीख 8वां महीना 2025 तक। इस बात को लिख लो, समझ लो। कौन सा 9 मंथ सितंबर का? मैडम 9/6/2025 से लेकर 9/6/2025। ओके, लेकर के 8/9/2025 तक, 8 इस पीरियड के अंदर आपका शादी का फेस होता है। इस समय आपका रिश्ता हो सकता है, रिश्ते की बात चलती है, हाईली चांसेस रहते हैं। क्लियर पॉइंट। इस समय पे शादी होने के आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे स्टेबल फेसेस में रहते हैं। कुंडली के अंदर शनि की युति जब 7th हाउस में आ जाती है तो आप ये समझो कि चाहे अनचाहे उस मैरिज के अंदर इश्यूज देता है। जैसे 3 प्रकार की प्रॉब्लम, रिश्ता होते होते रह रहा है, नहीं हो रहा, बात बन रही है, सेम प्रॉब्लम। बात बन रही है पर उसमें रिजल्ट नहीं निकल रहा। अच्छा होगा एक बार आप मेरे से बात कर लेना पर्सनल नंबर पे, जिससे फिर मैं आपकी उसको एग्जैक्टली मदद कर पाऊं। अगर जेन्युइन रेमेडी पे जाते हो तो एक सिंपल रेमेडी बताता हूं। वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है शनि को। ठीक है, 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल ले लेना, उस पानी को निकाल करके उसमें सरसों का तेल भर देना और उसको वेस्ट डायरेक्शन के जोन पे रख देना। ठीक है, एक तो जो शनि का इंपैक्ट आपकी लाइफ में जो 0 0 0 पे लेकर आ जाता है, बार बार स्लो डाउन कर देता है, उसके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जॉब में भी मेरे साथ ऐसा ही होता है, डिले हो जाता है, फिर एक जगह कंटिन्यू हो नहीं तो पाती मैडम आप जॉब। अपनी लाइफ के अंदर 2 चीजों को ध्यान तो रखो, काले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल पहनना अवॉइड कर दो ना। ओके, ठीक है, पता, नहीं ब्लैक तो मैं अवॉइड बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड ब्लू दोनों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, और दूसरी बात, नाभि पर माथे पर केसर का टीका लगाइए, बहुत अच्छी जनरल रेमेडी है। तीसरी बात जो मैंने आपको ये रेमेडी बताइए ये करो। चौथी बात, नीचे दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लेना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओम नमः शिवाय, हैव अ गुड डे। जी बताइए जी, किस प्रकार मदद करूं प्रभु, बोलो। जी गुरु जी, राम राधे राधे। राम जी, राम राम। राम राम। बोलो सर जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30th ऑफ जनवरी 1997। एक सेकंड होल्ड करना। जी 13th जनवरी यस 90 97। 1997। जी 1997 टाइम बताइए। जी 12:30 आफ्टरनून। 12:30। यस, प्लेस खंडवा MP। क्वेश्चन। क्वेश्चन सर बिजनेस के रिलेटेड है। कभी कोई भी आप एक क्वेश्चन। अचानक से आप जी कभी भी अप जाता है, कभी भी डाउन जाता है ठीक है, अचानक से, और मतलब बिजनेस में प्रॉपर स्टेबिलिटी फील्ड। नहीं है। यस, स्टेबिलिटी नहीं है, इनकम सोर्सेज डिफाइन नहीं हो पाते। चलो बहुत बढ़िया, समझो मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सिंपल सी रेमेडी करो, हाथ के अंदर दालचीनी का पाउडर लो, घर की जी अपनी शॉप की एंट्रेंस की तरफ जाते हुए उसको फूंक मार दो। ये रेमेडी आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रोज करनी है। ठीक है, सर बाय द वे आई एम अ फ्रीलांसर एंड वर्किंग फ्रॉम घर में होम एंड करो, घर फील्ड में आल्सो। करो, घर में करो, घर घर में में करें। करो, घर में। दूसरी दालचीनी चीज का देखो, पाउडर। दालचीनी का पाउडर आपको अपने हाथ में रखना है और अंदर की तरफ जाते हुए फूंक मार देनी है, इस प्रकार की मैनिफेस्टेशन करते हुए कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़े, मुझे बिजनेस मिले, मेरा कारोबार बढ़े, मेरे कार्य में वृद्धि आए। ओके, जी क्लियर जी हुआ पॉइंट? जी बिल्कुल। आगे चलें। जी अगली चीज को समझने की कोशिश करो। कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा पॉइंट आता है आपकी कुंडली में 11th हाउस। 11th हाउस में चंद्रमा आता है। चंद्रमा जब 11th हाउस में आता है तो आपको 2 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अपने हाथ में मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहनो, नीचे दिए हुए नंबर पे बात करके मंगवा लेना अपने लिए। दूसरी चीज, जी कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति की युति आती है। 1 गिलास पानी के अंदर 2 लीफ केसर के डाल के रोज पीना शुरू करो।
काम में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फायदा मिलेगा। आपको किस डायरेक्शन में बैठ के काम करना चाहिए अपने घर में, वो डायरेक्शन लिखो, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। आपके काम में आपको फायदा मिलेगा। ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। एग्जैक्टली जी ये डायरेक्शन में बैठ के आपको काम करना चाहिए। ठीक है। जो इसके मैंने अलावा बताया और कुछ जो कर बस अभी यही जी करना है, दैट्स अ सिंपल रेमेडी। इसके अंदर ये चीजें अ, कर लो, फायदा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर एक्सटर्नल क्वेश्चन और था, अगर आप जवाब दें तो। हाँ बोलो। सर जो घर का ईशान कोण है ना, उसमें नॉर्थ सर ईस्ट हमारे यहाँ डायरेक्शन। बात जी नॉर्थ ईस्ट, वहां पे क्या है, टॉयलेट बना हुआ है, तो ओके उसका कुछ रेमेडी बता दें। देखो, सच बताऊं, वहां पे अगर टॉयलेट है, ठीक जी है, पहली बात तो टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उस टॉयलेट को बंद कर दो। जी नहाने के लिए यूज करो, बेस्ट है। जी कमबोर्ड हटवा दो, कम पहला पॉइंट। अगर आप कहते हो कि जी नहीं प्रद्युमन जी, वही एक जगह है जहाँ पे हम रह सकते हैं, उसको यूज करना हमारा मैंडेटरी है, पहली बात तो जो जेन्युइन बात ये है भाई, उसको बंद कर देना चाहिए। जी इसके अलावा आप कहते हो कि रेमेडी क्या है, तो दो रेमेडी बताता हूँ, ठीक है। जी पहली रेमेडी, ब्लू रंग का कारपेट जहां पे सीट का कमबोर्ड है उस जगह पे लगा दो, ठीक है। दूसरी चीज को समझो, दूसरी चीज लिखना शुरू करो। एक आपको कांच का बाउल लेना है, उसके अंदर आपको फिटकरी का पाउडर भर देना है, 2 जी लौंग रख देना है, बस जी इतना सौंपा है। ये अपन को बाथरूम में रख देना है, बाथरूम के अंदर रख देना है, तो 2 लौंग। राइट। जो लोग रह ये गए, सर जो लोग अपने अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे क्लिक करके या नीचे दिए हुए नंबर पे बातचीत करके मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ बोलो। ये सर चेंज करना है कुछ टाइम में, या वैसे ही रखे रहने देना उसको? आफ्टर द वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए आप रख सकते हैं, एक एक महीने। वैसे चेंज कब करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि घर के बाथरूम के अंदर हम कोई भी चीज रखते हैं तो उसको हम कब बदलना चाहिए। उसको बदलने का टाइम होता है जब भी अमावस्या होती है, अमावस्या होने के अगले दिन उसको बदल दिया करो, अमावस्या होते ही अगले दिन उसको चेंज कर दें। चेंज कर दिया करो, ठीक है। ठीक ठीक और बताओ ओके। जी, एनीथिंग एल्स? बस डन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, थैंक यू। ये कौन कह रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की कोई भी रेमेडी नहीं होती है भाई, करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तो जवाब मिलेगा। ऐसे तो रेमेडी किसी चीज की नहीं होती, बना लो तो किसी चीज की बना लो, पर जब उस व्यक्ति के पास ऑप्शन ही नहीं है, जब उसके पास बेचारे को कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेचारा क्या कर सकता है। भाई मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, जब अपने पास ऑप्शन ही नहीं है तो रेमेडी करनी पड़ेगी ना। सबसे बढ़िया जी तो यही बिल्कुल। बात है कि बंद कर दो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बंद नहीं कर सकते तो ट्रीट करो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। जी ओम मैडम, नमः ओम नमः शिवाय। बताइए मैडम, बोलिए। राम 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 सर। राम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? इट्स गुड इवनिंग सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ मैडम, पहली बार वैसे पता है मैंने सीखा था कि हम कभी भी किसी से बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, पर ठीक है, इट्स गुड इवनिंग मैम, बोलिए। ओके सो सॉरी। ठीक है, मेरा डीओबी है एक सेकंड 8894। होल्ड करो, एक सेकंड। हाँ मैडम, अब बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या बता रहे थे? 8894। 8/8/1994। करेक्ट। 8/8/1994। 10:10 PM। 10:10 PM, मतलब 22:10। प्लेस? करेक्ट। प्लेस ऑफ बर्थ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। बनखंडी के पास, जय मां बगलामुखी, धर्मशाला। जय मां बगलामुखी, धर्मशाला। बोलो जी। अभी रिसेंटली ना हमने अपना एक न्यू ग्रोसरी स्टोर ओपन किया है। क्या ओपन किया आपने? मेरे ही नाम से ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर ओपन किया है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग पूछना था, उसी की ग्रोथ के लिए। कौन सी डायरेक्शन से वो उसकी एंट्रेंस कहाँ की है? उसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की एंट्री है? गलत एंट्री, गलत है। साउथ ईस्ट की एंट्री नहीं कर सकते। साउथ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है कैश फ्लो को, लक्ष्मी को। इसका मतलब जितना भी काम कर लो उतना ही पैसा उसमें लगाकर उठोगे, कैश इन हैंड नहीं आता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, आप कोई भी काम करो, आपके काम में 1000% पॉजिटिव ग्रोथ है। गेटिंग द पॉइंट?
पर प्रॉब्लम क्या है, उस काम के अंदर बाद में टोक लग जाती है, उस चीज के अंदर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलती। 100%। समझ पाए? इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम कुंडली के अकॉर्डिंगली आपके सेकंड हाउस में और एट्थ हाउस के इन्फ्लुएंसिंग में है। जिसका मतलब आप जो भी काम करते हो, किसी को जिक्र कर दोगे ना, मैंने ये काम करना शुरू कर दिया, मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम ही नहीं होना, बातें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, तो अपने ऑफिस के अंदर सबसे पहली बात 3 चीजें जरूर करें। अपने ऑफिस में मरगज की मूर्ति रखें। एक मूर्ति होती है मरगज की, नीचे दिए नंबर पे मंगवा लेना। गजानंद आनंद करें, हे भगवान गणेश मेरे जीवन में आनंद ही आनंद करें। जिस प्रकार प्रथम देवता के रूप में आपका पूजन किया जाता है, जिस प्रकार आप गणों के अधिपति हैं, भगवान शिव के प्रिय पुत्र हैं, उसी प्रकार मेरे हर एक कार्य में, मैं जो भी काम करूं उसके अंदर मुझे सिद्धता मिले, मेरे कार्यों में ग्रोथ बनी रहे, इसलिए मैं मरगज के रूप में आपको मेरे ऑफिस में, मेरे बिजनेस पॉइंट में रखती हूं। उस मूर्ति को रखते हैं। ठीक है, उसके लिए ऑस्पिशियस होता है। उसके ऊपर बादाम का तेल चढ़ाना। ओके, हर कोई कर सकता है जिसको भी लगता है कि बिजनेस में प्रॉब्लम है, कुछ भी कारोबार नहीं चल रहा है, एफर्ट्स कर रहे हैं। राहु केतु दूसरे भाव में, अष्टम भाव में 3 नई प्रॉब्लम भी देता है। पर्सनल रिलेशनशिप में बिना बात की लड़ाई, राहु केतु दूसरे भाव में, अष्टम भाव में, जिसका कोई रीजन नहीं है, किसी को संभाल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। अभी लड़ाई करोगे 1 घंटे में बन भी जाओगे, पता नहीं कैसी लड़ाई करते हो। ठीक है, ऐसी चीज की प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, शनि कुंडली के अंदर 12th हाउस में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप थोड़े समय के बाद मूव कर जाओ। ठीक है, अगली चीज, कुंडली के अंदर चंद्रमा 6ठे भाव में, इवन राशि में, चंद्रमा भी 6ठे भाव में, राहु केतु भी दूसरे अष्टम भाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक कमजोरी दे देता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा सुचवा देता है। जब भी अगर हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ते हैं, उसमें इम्पैक्ट लाइन आती है, दैट इज नोन एज, कुंडली के अंदर जब भी चंद्रमा 6 8 12 में होता है तो आपके घर का ईशान कोण खराब कर देता है। इसका मतलब सुबह उठने के बावजूद भी, सुबह जब आप उठोगे, सुबह उठने के बावजूद भी शरीर में टूटापन, दर्द या आलस महसूस करोगे। ओके, गेटिंग द पॉइंट? ये चीज की प्रॉब्लम दे सकता है। इस चीज का सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है? अपने घर के अंदर आपको दाल चीनी का पाउडर, थोड़ी सी पीली सरसों, कपूर डाल के जलाना चाहिए। अपने से जुड़ी हुई बातें किसी से भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बताने में बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, पर अभी इतना ही बता सकता हूँ। बाद में अपॉइंटमेंट लेकर और बात कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? डन? ओम नमः शिवाय मैडम, ओम नमः शिवाय। ओके, ठीक है जी। एक काम करते हैं, कुछ लोगों के साथ फिर से लाइव जाते हैं। आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एक व्यक्ति था, उनका भी आया था, बहुत अर्जेंट में बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेके भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं, अपन यहीं फ्री में करेंगे। गो विद लाइफ। ओके, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी जी, एक्सेप्ट कर लेना। आपका मैसेज था कि आपको अर्जेंट में बात करनी है, लिटिल बिट अर्जेंट। ओके, मैंने इस पर रिप्लाई कर दिया है। इसके बाद जो लोग रिक्वेस्ट भेजना चाहें, रिक्वेस्ट भेज कर बात कर सकते हैं। और हाँ, ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, नमस्कार मैडम, आवाज नहीं आ रही आपकी, ज्वाइन करने का फायदा नहीं हुआ लग रहा। हेलो। अभी आ रही है गुरुजी? हाँ मैडम, आवाज आ गई। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। बताइए किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? गुरुजी, मुझे अपने भैया के लिए पूछना था। क्या बात है? मेरे भैया का डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी। 16 फरवरी। मैडम आवाज नहीं आ रही थोड़ी। जय श्री बालाजी गुरुजी। जय श्री बालाजी प्रभु। गुरुजी, मेरे को अपना करियर के बारे में जानना है। क्या करते हो? सर अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है घर में, मनी प्रॉब्लम बहुत सारा है। तो उसमें क्या पूछना है? मेरे करियर के बारे में बताइए, थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, जैसे
पढ़ाई अच्छा से नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा करियर में भी आर्थिक प्रॉब्लम है और बीमार भी रहता बहुत हूँ। बढ़िया, उपाय लिखो। जी बोलिए गुरुजी। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, जी उस चीज के लिए रेमेडी लिखो। बोलिए। ठीक है, नमक के पानी जी से पैर धोना शुरू करो लगातार 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और बुधवार। जी गुरुजी। लिख लिया? जी गुरुजी। दूसरा उपाय लिखो, अपने गले के अंदर 3 दृष्टि रुद्राक्ष पहनो। जी ठीक है, जी गुरुजी। डन। आज की रेमेडी बहुत हुई। हेलो। हाँ जी, नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मैं प्रभु डेट ऑफ जी, थोड़ा बर्थ जोर से बोलो। अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलो। हेलो। हाँ, अभी आ रही है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी 1990 है। सर आवाज नहीं आ रही, कमेंट कर दो आप मुझे। ओके। चलिए, ओम नमः शिवाय, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, और अगले लाइव सेशन का वेट करिएगा क्योंकि हम लोग फिर से बातचीत करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, पामिस्ट्री के ऊपर। इसके बाद जैसे आप सबको पता ही है कि मैं एक ब्रीफ सेक्शन बना देता हूं। जिन लोगों की बात नहीं हुई है, पीछे नीचे दिए हुए अपॉइंटमेंट के नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग फ्री में बात कर पाए बहुत अच्छा है, जिनको लगता है कि हमें और डीप एनालिसिस चाहिए हमारी कुंडली का, हमारी चीजों से जुड़े हुएगा, तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक और बार किसी का रिक्वेस्ट बार बार आ रहा है, मैं एक बार रिक्वेस्ट भेजी है, लिटिल बिट अर्जेंट है भैया, मुझे पता है। प्लीज नीचे अपॉइंटमेंट नंबर पे क्लिक करके बात कर लो, आज नहीं तो कल का अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। ओ नमस्ते जी, नमस्ते, ओम नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गुरुजी। मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 6 1986। दिसंबर हाँ जी, 6 दिसंबर 86। 1986। हाँ टाइम जी, बताइए। सुबह के 11:37। 11:37। 37, हाँ, सैटरडे। प्लेस? मुंबई। मुंबई। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न से। क्या बात है, वंडरफुल। बताइए किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, क्या जानना चाह रहे हैं? मेरे को ना उसका एक तो करियर का चलो और एक काम उसकी करते हैं, शादी। थोड़ा सा मैं ही एनालिसिस दे देता हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन निकाल लेना उसमें हाँ से। जी, ठीक है, आप ठीक आज है। के लास्ट हो तो मैं आराम से बता देता हूँ। हाँ जी, ठीक ठीक है। है, फॉलो कर लेना। हाँ जी, चलो, कुंडली के अकॉर्डिंगली आपके लगन के अंदर मकर राशि है। मकर राशि जब व्यक्ति की लगन में होती है और वो चंद्रमा उसके अंदर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर इंसोमिया फैक्टर इंक्रीज कर लेता है। लगता है मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं, पर करता नहीं है, या करता है उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। धीरे धीरे सही घर में। बैठे बैठे वेट पुट ऑन भी कर लेता है, वेट बढ़ जाता है व्यक्ति का। क्या मैंने 2 पॉइंट बताए, समझ आए, हाँ जी, रिलेट कर पाए? लेकिन अभी आपको मैं बताऊं कि अभी वो एक्चुअली अभी पहले मैं ही बोल रहा हूँ, फिर आप बोलना। ओके, ठीक है, ओके। कुंडली के अकॉर्डिंगली बृहस्पति के साथ मंगल की युति दूसरे भाव में बनती है, तो परिवार का सपोर्ट हमेशा ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, तो इसको कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि इसके परिवार नहीं मानेंगे, हर चीज में उसको सपोर्ट करते हैं। राहु कुंडली के अंदर ये एक नेगेटिव फैक्टर है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु कुंडली के अंदर बृहस्पति की राशि के अंदर तीसरे भाव में जब राहु होता है तो ना यहाँ वाले हिस्से पे चोट भी लगवाता है, और यहाँ पे ना कोई मोल या कोई निशान या कोई बर्थ मार्क देता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राहु की युति जब थर्ड हाउस में बन जाती है तो व्यक्ति को फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पीआर से रिलेटेड प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिक्कत आना, फॉल्स एलिगेशन में फंस जाना, अपना छोड़ के दूसरों की प्रॉब्लम्स के अंदर अपना इंटरफेरेंस देना और खुद फंस जाना, इस चीज के चांसेस भी हो सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? इसलिए इस व्यक्ति को बोलते हैं भाई तू अपने काम से मतलब रख, तू बहुत अच्छा लड़का है, तू बहुत स्टेबल है, तू बाकी लोगों के चक्करों में मत पड़ा कर, क्योंकि तू जितने लोगों के चक्कर में पड़ेगा सब तेरे दोस्त तेरा यूज करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। कुंडली के अंदर केतु की टेंडेंसी चली जाती है 9th हाउस में। भाग्य स्थान पे केतु जाने की वजह से व्यक्ति की कुंडली में बनता है पितृदोष, जिसकी वजह से घर के अंदर कभी भी कोई इवेंट होगा ना, अगर अभी फंक्शन है तो 1 मिनट की लड़ाई जरूर कराएगा, चाहे वो विदाउट एनी रीजन हो। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द भी देता है। क्लियर हुआ? व्यक्ति के कुंडली में शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति इंटीरियर डिजाइनिंग, मॉडलिंग, फैशन, इन चीजों के अंदर अगर अपना एनरोलमेंट रखे तो उसको बहुत नई हाइट मिलती है और बहुत अच्छा उसके लिए फेवरेबल रहता है। शनि की युति जब हाईली एक्टिवेट होती है कुंडली के अंदर 11वें भाव में,
पॉजिटिव है, पर एक फैक्टर नेगेटिव का आता है। क्या फैक्टर नेगेटिव का आता है? कुंडली के अंदर सूर्य के साथ बुध, बुध आदित्य राजयोग बन गया, बहुत अच्छा है, राजा तुल्य जीवन व्यक्ति को मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। पर कुंडली के अंदर शनि भी उसके साथ चला गया, तो जितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ बनाया, मैंने सब कुछ किया, एप्रिसिएशन कोई और ले गया। सही। ठीक है, कुंडली के अंदर शनि की चंद्रमा की युति 12वें भाव में, अभी एक लड़की भी इसमें जुड़ी थी, उसको ही मैंने बताया था, दिल से बहुत ज्यादा साफ होना भी कभी कभी गलत होता है। ठीक है, हमेशा अपनों से ज्यादा दूसरे की टेंडेंसी, उसका ध्यान रखना भी कभी कभी गलत होता है। चंद्रमा की युति जब 12वें भाव में आती है तो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग का शिकार बना देती है, व्यक्ति की चीजें बहुत ज्यादा स्टक होती हैं, मतलब एक नेगेटिव टर्म आता है कि इस व्यक्ति के काम में कंटिन्यूटी नहीं है, चाहे वो कोई भी काम कर ले। अपनी पसंद की लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज करने के ऑप्शंस बहुत ज्यादा रहेंगे और वही करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बृहस्पति की दशा, बृहस्पति में राहु 2025 के 2025 की 22 तारीख चौथे महीने के बाद, आई रिपीट माई वर्ड्स, 2025 आफ्टर मार्च लिख लो, आफ्टर मार्च। हाँ जी, ये वाला जो टाइम फेज इसका आने वाले 3 साल के लिए शुरू हुआ है ना, परेशानियां देगा, अभी भी परेशानियां देगा। क्या परेशानी? राहु एक्टिवेट हुआ है। पहला, अपनी बातें किसी को बताना ही पसंद नहीं करेगा, सेम वही हो रहा है गुरुजी। दूसरा, ठीक है यार बैठे हैं चुपचाप, चल रहा है। तीसरा, राहु की युति सेकंड हाउस में, घर वाले इसके दुश्मन लगेंगे इसको, ठीक, बिना बात के। राहु की युति दूसरे भाव में युति बनाता है व्यक्ति की कुंडली के अंदर, अष्टम भाव में, ट्रेडिंग में पैसा डालेगा, पैसे की मदद करेगा और पैसा डुबा देगा, ऑलरेडी हो गया वो। ठीक है मैडम, मैं आपको पता है, एक जेन्युइनली बताऊं, अपॉइंटमेंट लेकर बात करना, कुछ चीजों पे डिटेल में बात कर पाओगे, कुछ एक आधा क्वेश्चन है तो उसका जवाब दे देता हूँ, बोलो। मेरे को अभी ये है कि मेरे को अभी उसका ना 2 साल हो गए काम नहीं है गुरुजी, और उसकी शादी की मुझे बहुत चिंता, ये शादी दो की चीजों की इतनी शादी की टेंशन मत करो आप, क्योंकि शादी उसको अपने पसंद की करनी है, ठीक है। वो तो, लेकिन उसका करियर गुरुजी बहुत करियर के लिए मैं बहुत आपकी मदद परेशान कर सकता हूँ, आप अपॉइंटमेंट लेकर बात करोगे ना तो मैं चीजों को थोड़ा ब्रीफली बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे बोलूंगा तो वो मुझे ही पता है क्या चीजें मुझे बोलनी है और क्या चीजें नहीं बोलनी, तो मैं बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं वो चीजें आपके साथ अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी। 7876999199। तो ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगी ना बात मेरी? मैडम इस नंबर पे आप अभी मैसेज डालोगे ना, ये ऑटोमेशन के अंदर जाकर के आपका अपॉइंटमेंट पैकेज पे चला जाएगा, वहां से आपको कल का या परसों का स्लॉट मिल जाएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आप दे देना कि मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही कहा था। ओके, ठीक है, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। ओके, डन, ठीक है, और कोई थैंक सवाल? यू। ओम नमः बस शिवाय, आराम यही से हो जाइए, तो मेरे को बस यही चिंता खाई जा रही है, और कुछ नहीं है कोई, अब आराम से बाकी सो जाओ सब मैडम, वैसे ही भगवान रात की हो रही है दया है। आपको, हाँ बस जी, यहाँ तो रात हो रही रात हो रही है, पता है, ठीक है, आप आराम हाँ से जी, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, कल ओके, बात करते हैं। नमो ओके, नारायण, ओम नमः शिवाय, हैव अ ओम वेरी नमः वंडरफुल लाइफ एंड डे। थैंक यू, थैंक यू। चीजें भाई, सब लोगों को ओम नमः शिवाय, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, बात करते हैं अगले हफ्ते। नमो नारायण। जय गुरु जी।